नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण सिंह, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ भोपाल शहर में। तो आज हम बात करेंगे कि SGOT-PT जो है ये क्या होते हैं और किन बीमारियों में बढ़ते हैं, क्या ये लीवर के अलावा भी किसी बीमारी में बढ़ सकते हैं, तो हम उसका जवाब आज ढूंढेंगे। तो देखिए SGOT-PT एक दो तरह के एक एंजाइम है, मार्कर हैं, जो अधिकतर हम लीवर में कोई परेशानी होती है उसको जानने के लिए हम इनको टेस्ट को करते हैं। तो ये बेसिकली क्या अधिकतर मेनली ये लीवर सेल्स में होते हैं। तो जब भी लीवर को कोई नुकसान होता है उसकी वजह से ये शरीर में रिलीज होते हैं तो उनकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसको हम समझते हैं। लेकिन इसके अलावा क्या होता है कि जो SGOT-PT है हमारे मसल्स में भी होते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हुई है तो भी वहाँ थोड़ा सा SGOT-PT बढ़ जाता है, तो लोगों को वहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है कि SGOT-PT क्यों बढ़ गया, तो हाँ वो हार्ट अटैक की वजह से बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, अगर आपको मसल्स इंजरी हो, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और मसल्स में काफ़ी डैमेज होती है जिसको रैप्डोमायोलिसिस बोलते हैं, उसमें भी SGOT-PT बढ़ जाता है क्योंकि मसल्स में भी वो दोनों मार्कर होते हैं। परंतु ऐसा देखा गया कि हार्ट अटैक और मसल्स में जब इंजरी होती है तो इसमें SGOT से ज़्यादा बढ़ता है। और अगर लीवर में है अधिकतर, लेकिन हमेशा की नहीं बोल रहा हूँ, अधिकतर SGPT मोर देन SGOT होता है। परंतु अल्कोहल की वजह से अगर प्रॉब्लम है तो उसमें SGOT मोर देन SGPT होता है। तो इनके बढ़ने के जो कारण हैं, आप ऐसा समझिए कि जैसे बताया मैंने कि हार्ट अटैक है या कि मसल्स में है, ये हैं। और अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर की बहुत सारी बीमारियां हैं। आप समझिए कि लीवर में कोई भी छोटा सा भी नुकसान होगा तो SGOT-PT बढ़ेगा ही। जैसे अगर किसी को हेपेटाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस A, B, C है, E है और रेयरली D अगर होता है तो इसकी वजह से बढ़ जाता है। या किसी को मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, स्क्रब टाइफस का इन्फेक्शन है, लेप्टोस्पायरा है, इसकी वजह से भी हो जाता है। SGOT-PT का सिर्फ इतना सिग्निफिकेंस है कि वो बताता है कि लीवर में कुछ, जैसे लीवर में अगर हो तो कुछ गड़बड़ी शरीर में हो रही है, लीवर में मान लीजिए मसल्स में, या कि दूसरा और भी कारण है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को हार्ट फेलियर हुआ तो अगर ब्लड सप्लाई है उसमें राइट हार्ट फेलियर जिसको हम बोलते हैं, कंजेस्टिव हेपेटोपैथी जिसको बोलते हैं, तो उसकी वजह से भी SGOT-PT बढ़ जाता है क्योंकि उसको इस्कीमिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। या कि लीवर की ब्लड सप्लाई है, किसी जैसे मान लीजिए किसी वजह से किसी का BP ड्रॉप हो गया है तो उससे भी बढ़ जाता है SGOT-PT। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे कारण हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस ये है कि सिग्निफिकेंस हमें पता चलता है कि लीवर को कितना नुकसान हुआ है। फिर कई बार हमने देखा है कि हमारे पास लोग आते हैं, रिपोर्ट लेकर आते हैं कि सर हमारा SGOT-PT तो बढ़ आता, अब कम होने लगा है, तो ये ठीक हो रहा है। तो देखिए ऐसा नहीं है बिल्कुल, आप इसको ऐसे मत समझिए। कई बार अगर SGOT-PT जब लीवर बर्न आउट हो जाता है तो एक लिमिट होती है लीवर की उनको निकालने की, जब लीवर के सेल काफ़ी डिस्ट्रॉय होते हैं तो भी SGOT-PT। तो बेसिकली हमको इससे ये पता चलता है कि लीवर में SGOT-PT के टेस्ट करने से कि लीवर में कोई समस्या चल रही है कि हार्ट की वजह से तो नहीं हुआ, मसल्स की वजह से तो नहीं हुआ, इवन थायराइड की कंडीशन में भी SGOT-PT बढ़ जाते हैं। तो ये हमको अब उसका हमें करना क्या है, तो हम जो भी है उसको हम देखते हैं, आपसे हम डिटेल बात करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपको उसके हिसाब से हम टेस्ट भेजते हैं और उसका स्पेसिफिक इलाज करते हैं। और जो भी स्पेसिफिक इलाज करते हैं तो उसको आपको उस बीमारी से राहत मिलती है। तो जैसे बीमारी से राहत मिलेगी और लीवर ठीक होने लगेगा, हेपेटोसाइट आपके रिजनरेट होने लगेंगे तो SGOT-PT भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, आपका पीलिया वगैरह भी कम हो जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होने लगता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।